अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब की कुछ लेटेस्ट और ज़रूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसे कि सऊदी अरब के ज़वाजात के ट्विटर हैंडल पे एक शख्स ने सवाल किया है, मेरा और मेरे कपिल का कुछ झगड़ा था तो उसमें अदालत ने मेरे हक में फैसला दिया है, लेकिन फिर भी मेरा कपिल जो है मुझे खुरुच निहाई लगा दिया है। अब मेरी हाल ये है कि मेरे पास पैसे भी नहीं है, वापसी का टिकट लेने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या मैं खुरुज निहाई मेरा कैंसिल हो सकता है। तो इस सवाल का जवाब देते हुए ज़वाजात का कहना है कि इस सूरत में आप तुरंत सऊदी समाज कल्याण मंत्रालय के पास जाएं और वहां अपना इख्तिलाफ यानी जो भी आपके साथ हुआ है वो आप वहां बात करें, वहां से मतलब रुजू करें और वहां बताएं, और आप अपना अदालत का हलफनामा जो अदालत ने दिया होगा आपको हलफनामा वो भी लेके साथ में जाओ और वहां पेश करें सऊदी समाज कल्याण मंत्रालय में। उसके बाद और आप वहां से रिक्वेस्ट करें कि मेरे खुरुज निहाई को कैंसिल करें क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा मतलब अपने देश। तो इंशाल्लाह आपका वहां से खुरुज निहाई कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आप तुरंत ये काम करें, उसमें देरी ना करें। तो अगर किसी भाई के साथ ऐसा होता है कि कपिल से झगड़ा चल रहा है तो आपने अदालत में केस कर दिया, तो अगर आपके हक में फैसला आ जाता है तो अगर कपिल आपको फिर भी खुरुज निहाई मार देता है, आपके पास पैसा नहीं, क्योंकि जितने दिन केस चलता है उतने दिन हम काम नहीं करते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं होता, बहुत सारे भाई ऐसे रहते हैं। तो उसमें आप तुरंत जब सऊदी समाज कल्याण मंत्रालय से रुजू करेंगे यानी वहां जाके अपना इख्तिलाफनामा पेश करेंगे और अदालत का वो जो पेपर रहता है वो पेश करेंगे, तो आपको वहां से मतलब खुरुज निहाई कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप अपना कफाला भी ले सकते हैं दूसरी जगह, या आप वहां काम करें, फिर आपके पास पैसा होगा, फिर आप चले जाएं अपने देश। अगली अपडेट, सऊदी अरब के ट्रैफिक विभाग ने सऊदी अरब के शहरियों और गैर मुल्कियों को याद दिलाया है कि आपके पास जो भी खराब गाड़ियां हैं यानी नाकारा गाड़ियां जो मतलब बेकार हैं, जो किसी काम की गाड़ियां नहीं हैं, उनको आप कैंसिल करा दें। बस आपके पास 4 दिन बाकी हैं, नहीं तो वो फिर कैंसिल नहीं होगा, तो आपके ऊपर मतलब वो ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आगे उन्होंने बताया है कि महकमा ट्रैफिक ने हर तरह की खराब गाड़ियां या नाकारा गाड़ियां रिकॉर्ड से खारिज करने की सहूलियत दी है। उसमें जैसे कौन कौन सी गाड़ियां, प्राइवेट कार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, छोटी बस, टैक्सी, मोटरसाइकिल और तामीरी कामों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां शामिल हैं। सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की जितनी भी खराब गाड़ियां हैं उसको ऑनलाइन भी अपने अवसर से खारिज करा सकते हैं। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आपके नजदीक जो भी मुकर्रर मतलब ट्रैफिक सेंटर हैं, उसमें बहुत ऐसे ट्रैफिक सेंटर मुकर्रर हैं, तो आप वहां से भी जाके आप अपना पूरा काम मुकम्मल करा सकते हैं और उसको कैंसिल करा सकते हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द ये काम कर लें क्योंकि बस 4 दिन का ही वक्त बाकी है, उसके बाद नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फाइन भी लग सकता है। ऐसा तो नहीं कुछ बताया गया कि मतलब इसमें फाइन लगेगा, लेकिन हो सकता है आगे फाइन भी लग सकता है। तो जितने भी अगर मेरी वीडियो गैर मुल्की भाई देख रहे हैं सऊदी अरब में, अगर उनके पास गाड़ी है जो खराब गाड़ी है, एकदम बेकार है, नाकाम है, मतलब वो चलती नहीं है, तो आप उसको जाके कैंसिल ही कर दें तो अच्छा है, जो कि महकमा ट्रैफिक विभाग ने साफ साफ ऐलान कर दिया है। अगली अपडेट, आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब में चेकिंग बहुत तेजी से चल रही है, जो कि एक हफ्ते के अंदर 16,105 गैर मुल्की गिरफ्तार किए गए हैं। ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी के बीच की मतलब एक गिरफ्तारी है, जिसमें इन्होंने बताया जो गैर कानूनी तारकिन के खिलाफ काम करने वाली जो कमेटी है उन्होंने बताया है कि 9,551 इकामा कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, 3,977 गिरफ्तार हुए जो कि ये सरहद के कानून के खिलाफ वर्जी किए थे, जबकि 2,577 लोग लेबर कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। और इसमें 393 अफराद ऐसे भी थे जो कि सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, यानी सरहद को पार करने की कोशिश कर रहे थे, यानी दूसरे देश से सऊदी अरब में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उसमें 393 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि बताया गया है कि उनमें से 36% यमनी है, 52% यूरोपीय है, जबकि 12% और अलग मुल्क के हैं। इस तरह से सरहद को पार करके और दूसरे देश मतलब यानी बाहर जाने अपने देश जाने की कोशिश करने में 37 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। कमेटी ने कहा है गैर कानूनी को सहूलियत फराहम करने पर 23
अफराद गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि मतलब ये लोग उनको मतलब गैर कानूनी तरीके से उनको सहूलियत फराहम करते थे, यानी बॉर्डर से क्रॉस कराते थे या उनका कुछ भी काम कराते थे। तो उनमें से भी 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि ये कमेटी ने बताया है कि ऐसे कोई भी अगर पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त सजा होगी। तो भाई मेरा यही कहना है, जितने भी सऊदी अरब में गैर मुल्की भाई रहते हैं, चाहे जो देश के हों, तो वो लोग अपना इकामा भी सही कर लें और सरहद के कानून के खिलाफ वर्जी मत करें या लेबर के कानून के खिलाफ वर्जी मत करें। आप लोग यहाँ अगर हैं तो सही से रहें, नहीं तो वरना आप खुर्ज न्याय लेके अपने देश चले जाएं, नहीं तो आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। अगली अपडेट इंडिया से आ रही है, जो कि इंडिया में आजकल गल्फ में भेजने के नाम पे लोगों के साथ कैसी कैसी ठगी कर रहे हैं। इसी ठगी में एक औरत शिकार हुई है, जो कि 43 वर्ष की वो है, जो कि वो कैसे वो एजेंट से मिली। तो इंडिया में आप लोगों को पता है कि एक फोन कॉल चलता है जस्ट डायल, ये सभी को पता होगा जो भी इंडियंस होंगे। तो जस्ट डायल के द्वारा उसको कोई एजेंट मिल गया, जो कि बताया कि मैं आपको गल्फ में ओमान में आपको मैं भेज दूंगा, जो कि वहां आपकी अच्छी खासी सैलरी होगी, आप वहां से आप अपने घर पैसा भेज के अपने घर की गरीबी दूर कर सकती हैं। तो इस तरह से उस औरत को उसने लालच में फंसाया। वो औरत उसमें आ गई कि चलो मैं जाती हूँ ओमान और मैं वहां काम करूंगी अच्छे से, तो मेरे घर की स्थिति भी ठीक हो जाएगी। तो उस एजेंट ने उस औरत से 3 लाख रुपए लिए और उसके बाद उसको ओमान में भेज दिया, जो कि ओमान के मस्कत में भेजा। मस्कत से किसी ने उसको रिसीव किया और बाद में वो ले जाके एक कमरे में उनको बंद कर दिया। जहां जब वो गई वहां देखी तो वहां ऑलरेडी बहुत सारी औरतें वहां पहले से थी, जो कि मलेशिया की, बांग्लादेश की, यूथोपिया की, इंडोनेशिया की, ये सब बहुत सारी ऐसी महिला जो थी वहां ऑलरेडी थी। तब उसने उनसे बात की तो वहां उसको पता चला कि हमें एजेंट ने बेच दिया है और हमें यहाँ लाके कैद कर दिया गया है। तो जो इंडियन महिला थी तो उसके कुछ रिलेटिव थे जो कि ओमान में रहते थे, उसके रिश्तेदार कुछ ओमान में रहते थे। तो वो लोगों से वो किसी तरह कांटेक्ट की, तो उसके रिश्तेदारों ने तकरीबन 1,60,000 इंडियन रुपए खर्च करके उस औरत को वहां से छुड़ाए और उसके बाद उसको इंडिया भेज दे। जब वो इंडिया आई अपनी जगह में जहाँ की रहती थी, जहाँ की थी वो, तो वहां उसने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया कि जस्ट डायल पे मेरे साथ ऐसा धोखा हो गया। जो कि ओमान में भी बहुत सारी लड़कियां ऐसे पड़ी हुई हैं, जो कि इंडियंस भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, मलेशिया की भी हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां वहां ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। लेकिन मेरे चलो रिलेटिव थे, मैं किसी तरह तो मैं रिटर्न आ गई। तो मेरे कहने का मतलब है, अभी ये औरत चलो लालच में आ गई, चलो मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगी, ठीक है, तो उसका भी तकरीबन 4,60,000 रुपए उसका डूब गया। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जब आप गल्फ के किसी कंट्री में जा रहे हैं तो आप ये पता कर लें कि एजेंट, मतलब जिस एजेंट से हम जा रहे हैं वो सही है कि नहीं है, उसकी ऑफिस कहाँ है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है कि नहीं है। क्योंकि जो रजिस्टर्ड ऑफिस रहेंगे वो लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, बस ऐसे फ्रॉड लोग ही काम करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, अगर किसी को भी आना हो, चाहे वो औरत हो या मर्द हो या लड़का हो, कोई किसी को भी आना हो गल्फ के किसी कंट्री में, तो सबसे पहले वो अपने रिलेटिव से, रिश्तेदारों से ही वीजा ले। अगर रिश्तेदारों से वीजा नहीं मिलता है तो आप कोई ऐसा एजेंट पकड़िए जिसकी ऑफिस रजिस्टर्ड हो। बहुत सारे ऐसे ऑफिस रजिस्टर्ड हैं इंडिया में, तो वो लोग गलत काम नहीं करते हैं, वो लोग एकदम सही काम करते हैं। तो आप लोग वहां से आइए, ना कि इधर उधर से आइए। अगली अपडेट ओमान से आ रही है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो फ्रॉड है, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड जिसको बोलते हैं, जो फ्रॉड करते हैं फोन कॉल करके, तो रॉयल ओमान पुलिस ने 8 एशियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जो कि ये लोगों के साथ इस तरह से फोन कॉल करके उनका अकाउंट खाली कर देते थे। जैसे कि उनके साथ ये लोग फ्रॉड करते थे कि आपका अकामा खत्म हो गया है या आपका अकाउंट बंद होने वाला, इस तरह से बहुत सारे फ्रॉड करते थे और वो लोगों का अकाउंट ही खाली कर देते थे। तो इसमें जब ओमान की पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया तो वो लोग अपना जुर्म कबूल कर लिए हैं कि मतलब हाँ हम लोग ऐसा करते थे। लेकिन जो ओमान की पुलिस है उन्होंने बहुत शातिर से मतलब इनको किसी तरह मतलब गिरफ्तार किया है। तो ओमान की पुलिस ने कहा है कि जितने भाई भी ओमान में रहते हैं, चाहे वो गैर मुल्की हो या ओमानी हो, वो लोग अपना निजी चीज किसी को शेयर ना करें। फोन पे तो बिल्कुल ही शेयर ना करें, चाहे जो कॉल कर रहा हो आपके साथ। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप जो जहां से प्रॉब्लम आप उसके ऑफिस में जाके वहां से आप अपना काम करा लें। जैसे बैंक से है तो बैंक जाए, या कामा है तो आप वहां के जवाजात में जाए, कोई भी काम है तो आप लोग ऑनलाइन बिल्कुल ही ना करें, उस मतलब किसी के फोन कॉल
पे आप आराम से जाके उसके ऑफिस में काम करें, जो कि ओमान की पुलिस ने सबको चेताया है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर भी करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।